तो मुझे लगता है भतीजे को चाचा से सीख लेनी चाहिए कि मुझे पुराना था ना, बुरे काम का बुरा नतीजा, कहते हैं चाचा सुन भतीजा। राहुल जी का नाम पूरे देश में किस नाम से प्रचलित है? हमें लगता है कि एंटरटेनमेंट में वो भतीजा है। अब कंपेयर कर लो चाचा और भतीजे में। चाचा पढ़ाई में आगे, विकास में आगे, एक्सपीरियंस में आगे, भतीजा पढ़ाई में पीछे, एक्सपीरियंस में पीछे, विकास में होती है। गायों का भी बर्दों का भी मतलब समझते हैं कि गाय भी गर्भवती है और बैल भी गर्भवती है। इनको बार बार मंगनी का ना दिखे चंदन, मगर हर पार्लियामेंट के सेशन के बाद पहुंच जाते हैं लंदन। किसने कहा था? अखिलेश यादव जी ने। मध्य प्रदेश चुनाव में बहुत चालू पार्टी है, ये समझ के रहिएगा। मैं अपना नहीं बोला, अखिलेश यादव जी का। अब एक कहावत होती है, कभी गाड़ी नाव पे, कभी नाव गाड़ी पे। तो अब आई है नाव गाड़ी पे। लंका चल दिया, श्रीलंका दूसरे से लंदन की बात करते हैं। याद है ना आपको? तो याद होगा बिहारियों के डीएनए पर कौन प्रश्न लगाया था? तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर, बिहार तेलंगाना का मुख्यमंत्री। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का वीडियो काफी जबरदस्त होने वाला है, वीडियो पूरा बने रहना क्योंकि आज की डिबेट बिहार के चुनाव को लेकर हो रही है, जिसमें बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस की तरफ से अजय उपाध्याय, अभिषेक झा जेडीयू से, अरविंद वाजपेयी एलजेपी से और नवल किशोर आरजेडी से भाग ले रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी का बोलना है कि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए हैं और उनका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है, और बीजेपी भी यही चाहती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना बने, इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार के नाम की घोषणा नहीं की है, जिसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी, अभिषेक झा और अरविंद वाजपेयी ने मोर्चा संभाला और एक एक कर कांग्रेस और आरजेडी की पोल खोलने शुरू कर दी, यह बोलते हुए कि कांग्रेस ने भी तेजस्वी यादव को भी अभी तक मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं किया है और वह कन्हैया कुमार के सहारे बिहार की नया पार लगाना चाहती है, इसलिए पहले यह अपनी गिरेबान में झांक ले फिर दूसरे पर उंगली उठाए। जेडीयू के अभिषेक झा का बोलना था कि एनडीए ने भी घोषणा कर दी है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, पर कांग्रेस ने अभी तक घोषणा नहीं की हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इसलिए उनकी गठबंधन में जूतम बजाई चल रही है और उससे ध्यान भटकाने के लिए नीतीश कुमार को लेकर उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। तो देखते हैं डिबेट में कि किस तरीके से इन पार्टी प्रवक्ताओं ने अपनी पार्टी का पक्ष रखा और दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, परंतु डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय को बड़े प्रेम से रगड़ रगड़ कर दो दिया। दोनों के बीच डिबेट बड़े प्रेम से हुई और सुधांशु त्रिवेदी अजय उपाध्याय पर भारी पड़ गए। तो देखते हैं कि किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी, अभिषेक झा और अरविंद वाजपेयी ने कांग्रेस के अजय उपाध्याय और आरजेडी के नवल किशोर को उनका इतिहास और भूगोल दोनों ही समझा दिया। तो शुरू करते हैं इस एंटरटेनिंग डिबेट को। चालू करो बे। देख लिया है साल 20 नहीं चलेंगे चचा नीतीश, क्या ख्याल है सुधांशु जी? कह रहे हैं ये बाकी लोग कि आप लोग 20 फिराक में हैं कि आपका सीएम बन जाए। देखिए, जो भतीजे का मामला होता है वो अक्सर बहुत समस्याजनक हो जाता है। एक बुआ और भतीजे थे उत्तर प्रदेश में, तो देखिए भतीजे ने बड़ी समस्या क्रिएट कर दी थी। एक भतीजा बंगाल में है। यहां पे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भतीजे को ये समझना चाहिए कि 55 साल का युवा 35 साल के युवा पे भारी पड़ गया, भतीजा संयोजक होकर ही रह गया। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के सुशासन पर टिप्पणी करने से पहले इंडी गठबंधन को आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है भतीजे को चचा से सीख लेनी चाहिए कि मुझे पुराना था ना, बुरे काम का बुरा नतीजा, कहते हैं चाचा सुन भतीजा। तो भतीजे को यह समझना चाहिए कि उनके दौरे हुकूमत में जो कुछ हुआ था, आज बिहार उससे बहुत अलग और बेहतर स्थिति की तरफ आगे बढ़ रहा है। मगर अफसोस की बात यह है कि आरजेडी के शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती थी, मगर अभी उनके गठबंधन में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। इसीलिए वो तय नहीं करवा पा रहे हैं कि उनका नेतृत्व कौन करने जा रहा है। जो कल तक सवाल हम पे उठा रहे थे, आज वो सवालिया निशान उन पर उठ रहे हैं। कन्हैया जी भी बहुत यात्रा निकाल रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इसी वजह से आप लोग खुल के क्यों नहीं कहते तेजस्वी जी हमारे सीएम फेस हैं? देखिए, दबाव की कोई राजनीति हम लोग मानते भी नहीं है। एक बात जरूर अच्छा कहा इन्होंने कि नतमस्तक की बात की है। भाई, हम मस्तक पर चंदन लगाने वाले लोग हैं, आपकी तरह नहीं। मंगनी का चंदन और घिसे रघुनंदन, वही काम आप लोग कर रहे हैं। ये काम मत कीजिए। सच्चाई ये है, नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अति पिछड़ों का वोट लेने के लिए ये लोग दगाबाजी करने का काम कर रहे हैं। और एक और कहावत मैं कहूँगा, चिड़िया का जान जाए और लड़का का खिलौना, जो हम लोग बिहार में कहते हैं, वही काम ये लोग कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। उनके स्वास्थ्य के प्रति हम सबकी संवेदना है। हमारे मुख्यमंत्री हैं, ईश्वर उनको पूर्ण स्वस्थ करे और उनकी दिमागी हालत अच्छी रहे, अच्छा बुढ़ापा बीते। पर भाजपा के लोग सियासत करके जिस तरह उनकी राजनीति को द्वंद्व में फंसा रहे हैं और अभी आज भी नहीं कहने को तैयार हैं। बेटे को कहना पड़ता है हमारे पापा ही तो मुख्यमंत्री होंगे, ये कह रहे थे उनके बेटा, और ये लोग अभी भी नहीं बोलने को तैयार हैं। एक जवाब मुख्यमंत्री हमारे सम्राट चौधरी उन्होंने फिर बाइट दे दी है। सुनिए ना, नई बाइट दी है निशांत कुमार ने। हमारे दर्शकों को भी रिपोर्ट में हमने दिखाया, एनडीए की सरकार बनेगी। अमित शाह अंकल ने कहा है कि नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा होंगे। यही मैं कह रहा हूँ। वो कौन कह रहा है? तो उनका बेटा उनको खिलौना बना रहा है। अमित शाह जी का भतीजा, एक तरह से भतीजा मैं कहूंगा,
निशांत जी के लिए, वो भतीजा चाचा से आग्रह कर रहा है। अच्छा, इनका रिकॉर्ड है, चाचा भतीजा को लड़ाने में सबसे तेज हैं। आप देखिए ना, पशुपति जी को और चिराग जी को लड़वाया, इसी तरह उत्तर प्रदेश में लड़वाया, फिर बिहार में लड़वाया और फिर लड़वाने का काम कर रहे हैं भाजपा वाले सुधांशु जी। लेकिन इस बार जनता जो है चाचा के साथ नहीं, जनता का आशीर्वाद भतीजे के साथ है और देश के लोगों के साथ है। बिहार की जनता अपराध मुक्त बिहार चाहती है, बलात्कार मुक्त बिहार चाहती है, पलायन मुक्त बिहार चाहती है। एक छोटी बात, अभी राहुल जी आए जान जाए लड़का के खिलौना। अभी मैं एक नौजवान लड़का का आपको उदाहरण देता हूँ। अभी राहुल जी आए थे बिहार में और आकर वो भाषण दे रहे थे, कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे और कहते कहते उन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया, कहा ये आ रहे हैं, ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है। लेकिन ये ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, इनके पास एक्सपीरियंस है, इनके पास अनुभव है, इन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन ये ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, हम सब ऑर्थोपेडिक सर्जन है। अब ऐसी मानसिकता वाले नेता को क्या बोलेंगे हम? सिर्फ एक अरे आपको याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, बोलते हैं क्या, आप राहुल गांधी को देख रहे होंगे, लेकिन मैं वो राहुल गांधी नहीं हूँ। एक्टिंग मतलब राहुल गांधी के सामने तो एक्टर से फेल हो जाए। अरे सुन लीजिए, राहुल जी का नाम पूरे देश में किस नाम से प्रचलित है, हमें लगता है कि एंटरटेनमेंट में उनको नंबर 1 कर लिया है नेताजी को, नीतीश जी को उनके प्रति बड़ी संवेदना। अरे आप रखिए, सुधांशु जी जो है कैप्चर कर लिए हैं, रखिए और आसपास में यही हो रहा है। बिहार की जनता इस बात को समझता यही है, चाचा भतीजा आपके यहाँ भी राजनीति में सिर्फ उसका वोट चाहते हैं, वोट नहीं मिलने वाला। चाचा भतीजा आपके यहाँ भी थे, पहले चाचा गए, एक सेकंड वो कह रहे चाचा भतीजा में बहुत लड़ाई लगाती है बीजेपी। तो बड़ा अच्छा है ना, नीतीश चाचा है और वो भतीजा है, तो आप कंपेयर कर लो चाचा और भतीजे में। चाचा पढ़ाई में आगे, विकास में आगे, एक्सपीरियंस में आगे, भतीजा पढ़ाई में पीछे, एक्सपीरियंस में पीछे, विकास में पीछे। तो क्या निकलेगा इसका रिजल्ट? क्या निकलेगा? अरे इसका रिजल्ट आपने तो खुद ही तो कहा, आप खुद ही कह रहे हो कि तेजस्वी का हमने सबने चेहरा मान लिया है, तो चेहरा वर्सेस चेहरा करिए और उसमें जनता क्या रिजल्ट निकालेगी आपके सामने आ जाए। 5 बार ऑलरेडी कंपटीशन हो चुका है, 5 साल से है ना, बकायदा 4 बार बन चुके हैं मुख्यमंत्री। तो अब भी क्या निकलने वाला है? देखिए, जनता को चाहिए विजन, जनता को चाहिए क्या कार्यक्रम है आपका, रोड मैप क्या है, क्या ये बता रहे हैं, उस पर जा रहे हैं मुद्दे पर किसी पे, और हम देखे जा रहे हैं कि विकास हमने 20 साल में ये विकास हमने किया है। तो बिहार की जनता 2025 फिर से 225 आने वाली संभावना हो रही है। देखिए, अभी इन्होंने बहुत जोशो जुनून में बोला, इस समय भाई साहब महंगाई दर कितनी है? दर से जबरदस्त महंगाई है। पेट्रोल भैया 3.6% है, जो 2019 के बाद सबसे कम है। अपना मोबाइल खोल के देखिए, 100 रुपए पेट्रोल देना पड़ रहा है। अब मैं कहता हूं सब अपना मोबाइल खोलिए, जब आप देखेंगे 10 साल में तो कंपैरेटिबल देखेंगे। जब हमारी सरकार गई थी 2004 में तो पेट्रोल था 30 रुपए, जब हमारी सरकार आई तो 67 रुपए, कितना बढ़ा? 250%। आज आपके मुंह से 97%, कितना बढ़ा? 97 रुपया, 60%। तो भैया जब 10 साल में करेंगे तो महंगाई किसका? और मैं कह रहा हूं दूध का, पेट्रोल का, किसी का देख लो। इसीलिए जवाब नहीं दे पाते, बोल तो गए, पढ़े लिखे होने बावजूद महंगाई दर नहीं पता। अब मैं बताना चाहता हूं, देखिए समस्या क्या है। अब ये बोले थे, अब इनकी भी समस्या क्या है? इंडी गठबंधन में इन्होंने बोला, एक और कहावत होती है, गायो गाभिन बर्दो गाभिन, मतलब समझते हैं कि गाय भी गर्भवती है और बैल भी गर्भवती है। इनको बार बार अपनी परिस्थिति इसलिए बदलनी पड़ती है। अब मैं बताना चाहता हूं, अभी बोले थे साहब, कहे मंगनी का चंदन घिसे रघुनंदन। भैया मंगनी का चंदन तो दिखा नहीं है अभी तक, जिस पार्टी के नेता हैं, मगर मंगनी का न दिखे चंदन, मगर हर पार्लियामेंट के सेशन के बाद पहुंच जाते हैं लंदन, और लंदन से आने के बाद क्या करते हैं अब आपको बताते हैं। मगर आज इंडी गठबंधन में जो टीस है, 2024 के चुनाव में राहुल जी को नहीं स्वीकार किया था ना, तो कांग्रेस भी बहुत समझदार पार्टी है। देखिए मैं कोट कर रहा हूं, किसने कहा था? अखिलेश यादव जी ने। मध्य प्रदेश चुनाव में बहुत चालू पार्टी है, ये समझ के रहिएगा। मैं अपना नहीं बोल रहा, अखिलेश यादव जी का। अब देखिए, नीतीश कुमार को चुनाव नहीं लड़ने दिया था, पप्पू यादव जी को गठबंधन का कैंडिडेट नहीं बनने दिया था। अब एक कहावत होती है, कभी गाड़ी नाव पे, कभी नाव गाड़ी पे। तो अब आई है नाव गाड़ी पे। अब उन्होंने कहा अब हम भी थोड़ा दिखाएंगे भैया, तो तुम्हारा जमाना था, अब हमारा जमाना है। अब आओ भैया, 10 सेकंड से इतना जवाब। देखिए सुनिए, लेकिन आप बार-बार कह रहे थे कि उनको मीठ है, इधर चले जाते हैं, उधर चले, आप लोग भी इंतजार में ही रहते हैं। नीतीश बाबू आएंगे फिर चिपका लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो इस देश में इनसे हमेशा लड़ने के लिए शुरू से लेके आज तक हम वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं। नीतीश बाबू से नहीं, हम किसी से वैचारिक लड़ाई में है जो बीजेपी के लिए थोड़ी कह रहे हैं, तो नीतीश बाबू के लिए कह रहे हैं। नीतीश बाबू, आप लोग ही बता दीजिए कि उनमें ऐसा क्या है कि सब उनको चिपकता रहता है। बाबू अब खुद ही भटक गए हैं, उनको किसी को भटकाने की जरूरत नहीं है, ये पूरा देश देख रहा है। राष्ट्रगान पे यदि उनको दिक्कत हो रही है, वहां भी खड़ा नहीं हो पाते, तो ये संभाले, इन्हीं को मुबारक है। लेकिन एक बात जरूर कहा, देश में लगा के लंका चल दिए श्रीलंका, दूसरे से लंदन की बात करते हैं, याद है ना आपको? याद तो होगा। अच्छा सुनिए दूसरी बात, बिहार की बात कितने फराटेदार करते हैं ये बताइए भाई। आप लोगों को याद होगा बिहारियों के डीएनए पर कौन प्रश्न लगाया था? तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर, बिहार तेलंगाना का मुख्यमंत्री प्रश्न लगाने वाले लोग बिहार में यदि हार जाएगी भाजपा
तो पाकिस्तान में पड़ाका उड़ेगा। कहाँ उड़ा पड़ाका? तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।